प्रदूषण से निपटने के लिए क्लाउड सीडिंग से कृत्रिम बारिश कराने की दिल्ली में तैयारी पूरी कर ली गई है। हवा को साफ करने के लिए सरकार ने अक्टूबर के आखिरी में क्लाउड सीडिंग से कृत्रिम बारिश कराने का प्लान बनाया है। IITM की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में पहली बार 1957 में मानसून के समय कृत्रिम बारिश का प्रयोग हुआ था। अब IIT कानपुर ने इसको तैयार किया है। IIT कानपुर ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इस उड़ान ने क्लाउड सीडिंग के लिए जरूरी चीजों जैसे हवाई जहाज की तैयारी, उड़ान का समय, सीडिंग उपकरणों और फ्लेयर की कार्यक्षमता और सभी एजेंसियों के बीच तालमेल का जायजा लिया। रिपोर्ट के मुताबिक टेस्ट में सिल्वर आयोडाइड और सोडियम क्लोराइड के कण छोड़ने के लिए खास डिजाइन किए गए फ्लेयर का इस्तेमाल हुआ। फ्लेयर एक पाइप जैसा उपकरण होता है जो हवा में क्लाउड सीडिंग के कण छोड़ता है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। तो प्रदूषण से निपटने के लिए क्लाउड सीडिंग से कृत्रिम बारिश कराने की दिल्ली सरकार की तैयारी पूरी कर ली गई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। कृत्रिम बारिश और प्रदूषण को कम करने के लिए पहला जो अपना हेलीकॉप्टर है, जो सिविल हेलीकॉप्टर है, उसको मॉडिफाई किया है। और मेरे पीछे आप ये जो हेलीकॉप्टर देख पा रहे होंगे, ये पहला सिविल ऐसा हेलीकॉप्टर है जिसको मॉडिफाई किया गया है और इसके जरिए आप आर्टिफिशियल बारिश के साथ साथ बारिश करवा सकते हैं, जिससे कि प्रदूषण जो है वो कम किया जा सकता है। हालांकि अभी इसको लेकर जो है ये दिल्ली में इसकी जो सर्विस है वो शुरू होगी, लेकिन आने वाले समय में पूरे देश में इसकी जो सर्विस है उसको शुरू की जाएगी। हमारे साथ इस विषय पे बात करने के लिए चीफ इंजीनियर जो है विपुल माथुर, वो हमारे साथ मौजूद है। उनकी पूरी टीम ने इसको मॉडिफाई किया है, तो उनसे ही जान लेते हैं कि किस तरीके से इसको मॉडिफाई किया गया है। सर, ये बताइए किस तरीके से इसको मॉडिफाई किया गया है, किस तरीके से ये फंक्शन करता है? ये सेस्ना 206 एयरक्राफ्ट है, सिंगल पिस्टन इंजन एयरक्राफ्ट है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये विंग के पास में ये स्ट्रट है, विंग को सपोर्ट करने के लिए ये स्ट्रट है। तो इस स्ट्रट के ऊपर ये रैक माउंट किया गया है। ये रैक माउंटेड है और इसमें इस रैक पे 10 पोजीशंस हैं। ये देखिए, आप काउंट कर सकते हैं, 1 2 ये पूरे 10 रैक हैं। ऐसे ही सेम रैक राइट साइड में भी है। इस रैक को हमने इलेक्ट्रिकली कनेक्ट किया हुआ है इन वायर्स के थ्रू अंदर, और अंदर एक कंट्रोलर होता है यहाँ जिसपे कि हम वहाँ से फायर करते हैं। ये जो है ये इसको आप इंसर्ट करते हैं। इस फ्लेयर को यहाँ पर माउंट करते हैं और ये फ्लेयर इसमें इलेक्ट्रिकली कनेक्ट होकर के इस फ्लेयर को ही फायर किया जाता है और इसी से बारिश होती है। ये जब बर्न करता है तो इसमें अलग पार्टिकल्स निकलते हैं जो कि क्लाउड में जाके मिक्स करेंगे और इससे ही यही आपके बर्न करके क्लाउड को सीड करेगा। ये देख सकते हैं आप, ये कंट्रोलर है। इस कंट्रोलर से ये हमारा राइट और लेफ्ट पोजीशन है। अगर हम राइट सेलेक्ट करते हैं, राइट सेलेक्ट करेंगे तो हमारा राइट साइड का रैक सेलेक्ट हो जाएगा और जो भी पोजीशन हम सेलेक्ट करेंगे, जैसे 1 सेलेक्ट किया, 1 सेलेक्ट करके और फिर हम यहाँ से प्रेस करेंगे तो वो फर्स्ट पोजीशन का, राइट साइड का फर्स्ट पोजीशन का फ्लेयर को फायर करेगा। सिमिलरली अगर आपने इसमें भी आपने ये 10 ये लेयर्स बना रखी हैं, जैसे ये बाहर था। हाँ, अगर आपने लेफ्ट सेलेक्ट कर लिया तो ये लेफ्ट साइड सेलेक्ट हो गया, राइट कर लिया तो ये राइट हो गया, और जो भी नंबर आपने सेलेक्ट किया वहाँ पे सेलेक्ट करके आप इससे फायर करते हैं। तो ये इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड है, ये कंट्रोलर है, इसके जरिए आप इन फ्लेयर्स को इग्नाइट करते हैं। एयरक्राफ्ट तो सेस्ना कंपनी का है, ये एयरक्राफ्ट है। उस नॉर्मल एयरक्राफ्ट के ऊपर मॉडिफिकेशन पार्ट ये है, जो भी मॉडिफिकेशन है ये मॉडिफिकेशन पार्ट है। ये तो आपका जो रेगुलर एयरक्राफ्ट है वो है। डिपेंड करता है वेदर कंडीशंस के ऊपर कि कैसा आपको क्लाउड मिल रहा है, क्लाउड में मॉइस्चर कंटेंट कितना है, ये उन कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करेगा। इसमें ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि आपने ये फ्लेयर फायर किया तो उसमें इतना mm का या इतने सेंटीमीटर का रेनफॉल होगा। ये डिपेंड करेगा डे टू डे वेदर कंडीशंस के ऊपर। आने वाले समय में क्या प्लानिंग है इसको लेकर आप लोगों की? ये इंडिया का पहला एयरक्राफ्ट है। IIT कानपुर ने अपने एयरक्राफ्ट को मॉडिफाई किया है। पहला एयरक्राफ्ट है, इंडिया का पहला सिविल रजिस्टर्ड एयरक्राफ्ट जो कि मॉडिफाई हुआ है। तो ये कैपेबिलिटी अब इंडिया में आ चुकी है कि हम अपने इन हाउस, अपने इंडियन एयरक्राफ्ट से हम ये क्लाउड सीडिंग कर सकते हैं और इसको ही
कैपेबिलिटी को प्रूव करने के लिए दिल्ली में, क्योंकि पोल्यूशन बहुत है, तो उसको हम लोगों ने कोशिश कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और आने वाले समय में जहाँ पर भी इसकी ज़रूरत होगी वहाँ पर ये करा जा सकता है। जहाँ पे सूखा है वहाँ पर भी इसका काम हम इसको यूज़ कर सकते हैं। हाँ, ये आर्टिफिशियल रेन क्रिएट करने के लिए है। तो जहाँ पर अगर रेन्स की ज़रूरत है और वहाँ पर अगर हमें वो मॉइस्चर कंटेंट वाले क्लाउड्स वगैरह मिलते हैं, अगर वो वेदर जैसा क्लाउड्स हमें ज़रूरत है वैसे अगर मिलते हैं तो डेफिनेटली बारिश हो सकती है। कितना समय लगा आप लोगों को इसको पूरा मॉडिफाई करने में, और कितने समय में मॉडिफाई? थोड़ा सा लंबा हुआ, थोड़ा हमें करीब 4 से 5 साल लग गए इसको करने में। बीच में कोविड भी आ गया था तो इस वजह से भी डिले हुआ। अभी आपके पास कितने आप लोगों ने इस तरीके से मॉडिफाई करके तैयार करवा लिए? हमारे पास एयरक्राफ्ट्स तो और 5 एयरक्राफ्ट्स हैं, लेकिन क्लाउड सीडिंग के लिए मॉडिफिकेशन ये केवल एक ही एयरक्राफ्ट है। हाँ, आने वाले समय में अगर ज़रूरत होगी तो हम और एयरक्राफ्ट्स को भी मॉडिफाई कर सकते हैं। कैमरामैन समीर कनकी के साथ प्रीति श्रीवास्तव, जी मीडिया, कानपुर।